नंबर 20। अगर किसी जगह पर एक बार भी भूकंप आ जाए तो वहाँ के लोगों में दहशत फैल जाती है। ऐसे में उस जगह के बारे में सोचिए जहाँ पिछले 5 दिनों में 4000 से ज्यादा बार भूकंप आ चुका है। 5 दिन में 42 भूकंप झेलने वाली ये जगह स्पेन का कैनरी आइलैंड्स है। इतने ज्यादा भूकंप की वजह से 85,000 आबादी वाले इस आइलैंड को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये भूकंप तो बस एक ट्रेलर है, असली खतरा तो आना अभी बाकी है। दरअसल यहाँ एक ज्वालामुखी है और इतने ज्यादा भूकंप के बाद इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है और बड़ी तबाही मच सकती है। नंबर 19। जिस इंसान के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो उस चीज का इंश्योरेंस करा लेता है। रोनाल्डो और मेसी जैसे खिलाड़ियों के लिए उनके पैर ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्होंने अपने पैरों का करोड़ों का इंश्योरेंस करा रखा है। लेकिन अश्लील फिल्मों के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए कुछ और ही ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए इस फील्ड के लोग भी उसी चीज का इंश्योरेंस कराते हैं। इसी तर्ज पर अश्लील फिल्म स्टार कैरन ली दुनिया के पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने $1 मिलियन में अपने लिंग का इंश्योरेंस कराया। नंबर 18। वर्ष 2011 में जॉर्जिया के 75 साल की एक महिला को जमीन के अंदर कॉपर के कुछ तार मिले, जिसे उन्होंने कबाड़े के हाथों में बेचने के लिए काट कर निकाल लिया। ये तार दरअसल फाइबर ऑप्टिक केबल थे जिससे जॉर्जिया और आर्मेनिया दोनों देशों का इंटरनेट चल रहा था। इस दादी माँ ने चंद पैसे के लालच में दोनों देशों में इंटरनेट को 5 घंटे तक के लिए ठप कर दिया, जिससे दोनों देशों को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। लगभग 2400 साल पहले गालिक सेना रात के समय में रोम पर हमला करने आ गई, लेकिन गालिक सेना के इरादों पर एक पक्षी ने पानी फेर दिया। जब ये लोग चुपके से शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो तभी जूनो मंदिर में रहने वाले गीस पक्षियों को इनकी आहट मिल गई और फिर ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। गीस की आवाज सुनकर रोमन साम्राज्य के चौकीदारों की आंख खुली और फिर रोमन सेना ने गालिक सेना को शहर में दाखिल होने से पहले ही रोक लिया। अगर उस वक्त वहाँ गीस पक्षी नहीं होते तो आज शायद हमें इतिहास में कुछ और ही पढ़ने को मिलता। नंबर 16। इंग्लैंड में 15 साल के एक लड़के ने अपने प्राइवेट पार्ट की लंबाई नापने के चक्कर में अपने पेनिस के अंदर यूएसबी केबल ही घुसा दी। अंदर जाने के बाद केबल उसी में फंसी रह गई। उसे बाहर निकालने की कोशिश करने के दौरान उसके प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगा, जिसके बाद उसने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया और फिर पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने सर्जरी करके यूएसबी केबल को बाहर निकाला। तो भाई आ गया स्वाद, बड़ा शौक चढ़ा था ना नुन्नू नापने का। नंबर 15। बोलीविया की रहने वाली इस फैनी बेनिटेज नाम की इस महिला ने एक रेस्टोरेंट से एक बर्गर खरीदा। खरीदने के बाद उन्होंने जैसे ही बर्गर का पहला निवाला दांतों से काटा तो उन्हें उससे सॉफ्ट बर्गर में कुछ हार्ड सी चीज महसूस हुई। जब उन्होंने इसके मीट को चेक किया तो तब उनके होश उड़ गए। असल में बर्गर के बीच में इंसान की एक उंगली थी। ईस्ट फैनी ने तुरंत उस रेस्टोरेंट से संपर्क किया और साथ ही पुलिस को भी इस बारे में बताया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि फैक्ट्री में बर्गर बनाते समय एक मजदूर की 2 उंगली कटकर मीट ग्राइंडर में चली गई, लेकिन फैक्ट्री वालों ने इस उंगली को ढूंढने की कोशिश नहीं की और बर्गर को पैक कर मार्केट में उतार दिया। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 14। वर्ष 1845 से 1879 के बीच पेरू की कमाई का सबसे बड़ा जरिया सीगुल नाम के पक्षी की पोटी यानी उसकी बीट हुआ करती थी। ये देश सीगल की बीट जमा करके यूरोप और अमेरिका के देशों को एक्सपोर्ट किया करता था। इस पक्षी की बीट को गुआनो कहते हैं और इसमें नाइट्रोजन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि खेतों में फसलों के उपज बढ़ाने का काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1879 और 1884 में हुए वॉर ऑफ द पैसिफिक की एक वजह इस बीट के एक्सपोर्ट से जुड़ा विवाद भी था। नंबर 13। सिक्कों के आविष्कार से पहले दुनिया में पैसे के रूप में ज्यादातर जगहों पर कौड़ी शेल्स यानी कौड़ी सीप का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा नमक, वैल के दांत और घोंगे का उपयोग भी किया जाता था। लेकिन इन सब से अलग फिनलैंड और कनाडा में पैसे के रूप में जानवरों की खाल का उपयोग किया जाता था। फिनलैंड में गिलहरी की खाल को, वहीं कनाडा में बिलाव की खाल को करेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। नंबर 12। इंग्लैंड में 4 साल के एक बच्चे के साथ नहाने के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 4 साल के ऑस्कर बेडर्ड को उसके पिता बाथरूम में नहला रहे थे और पास में कुछ कैंडल्स जल रही थी। नहाने के दौरान ही अचानक से ऑस्कर के शरीर पर लगे साबुन के झाग कैंडल के चपेट में आ गए और अगले ही पल ऑस्कर का पूरा शरीर आग के गोले में बदल गया। दरअसल इस साबुन में ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी जानकारी कंपनी ने उपलब्ध नहीं कराई। ऑस्कर को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं उसके पिता ने अब साबुन कंपनी पर केस ठोक दिया है।
नंबर 11, एंटोनियो सेना नाम का ये पायलट अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर से गुजर रहा था। तभी एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हो गया और वो अमेज़न जंगल में क्रैश कर गया। बस छोटे से एयरक्राफ्ट में अकेले एंटोनियो सेना ही मौजूद थे। थैंकफुली इस हादसे में उनकी जान बच गई, लेकिन फिर आने वाले 38 दिनों में वो हर वक्त मौत के साए तले जीते रहे। एक हफ्ते तक तो वो रेस्क्यू के इंतजार में एयरक्राफ्ट के पास ही मौजूद रहे, लेकिन फिर उन्होंने वहाँ से चलने का फैसला किया और फिर वे लगातार चलते रहे। खतरनाक जंगली जानवरों से बचते हुए एंटोनियो आगे बढ़ते रहे। भूख लगने पर वो पक्षियों के अंडे और जंगली फल खाते थे। लगभग 38 दिनों तक लगातार चलते रहने के बाद फाइनली वो रेस्क्यू टीम तक पहुँच गए और उनकी जान बच गई। नंबर 10, ये है इंडियन रेलवे की लाइफलाइन एक्सप्रेस। ये दुनिया की इकलौती हॉस्पिटल ट्रेन ऑन व्हील है। लाइफलाइन एक्सप्रेस देश भर के दूर दराज के पिछड़े इलाकों तक जाकर वहाँ के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। लाइफलाइन एक्सप्रेस में ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है जो ब्रेस्ट और ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। सच में मेरा देश बदल रहा है। नंबर 9, वर्ष 1945 के आसपास अमेरिका में ऑटोमेटिक एलिवेटर आ चुके थे, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करने से डरते थे और वो ड्राइवर के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले एलिवेटर्स का ही उपयोग करते थे। साल 1945 में न्यूयॉर्क के एलिवेटर ड्राइवर्स अपनी नई मांगों को पूरा करवाने के लिए हड़ताल पर चले गए। इनके हड़ताल पर जाने के बाद लोगों को मजबूरी में ऑटोमेटिक एलिवेटर का उपयोग करना पड़ा और फिर इसका उपयोग करने के बाद लोगों के दिलों से ऑटोमेटिक एलिवेटर का डर खत्म हो गया और अब लोग ऑटोमेटिक एलिवेटर का ही उपयोग करने लगे और इस तरह से एलिवेटर ड्राइवर्स की नौकरी हमेशा के लिए ही खत्म हो गई। नंबर 8, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने रॉयल एयरफोर्स को धोखा देने के लिए एक जगह पर लकड़ी का फेक एयरफील्ड बनाया। इसके साथ ही लकड़ी से बने एयरक्राफ्ट और लकड़ी के ही आर्मी व्हीकल्स भी यहाँ तैनात कर दिए गए। जर्मनी को लगा था कि इस फेक एयरफील्ड से RAF धोखा खा जाएगा और उसका वक्त और वेपन्स दोनों बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ सारा मामला उल्टा पड़ गया क्योंकि राफ को ऑलरेडी इस फेक एयरफील्ड की खबर मिल गई थी। जब जर्मनी ने लकड़ी के फेक एयरफील्ड को पूरी तरह से तैयार कर लिया था तो तब राफ ने यहाँ हवाई हमला करते हुए एक बम गिराया, लेकिन मजे की बात यह है कि वो बम भी लकड़ी का था। नंबर 7, एंशिएंट ग्रीक्स में एक ऐसा आइलैंड था जहाँ ना तो लोगों को मरने की इजाजत थी और ना ही जन्म लेने की। इस आइलैंड का नाम डेलोस है। इस आइलैंड पर इन दोनों ही कामों पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि यहाँ के लोग इस आइलैंड को पूजा पाठ के लिए पवित्र रखना चाहते थे। उस दौर में लोगों का मानना था कि जिस जगह पर किसी इंसान का जन्म या उसकी मृत्यु होती है तो वो जगह अपवित्र हो जाती है। यहाँ तक कि इस प्रतिबंध से पहले यहाँ जितने लोगों को दफन किया गया था उन सभी की कब्र को खोदकर वहाँ से मानव अवशेष निकालकर दूसरे जगह ले जाए गए थे। नंबर 6, अब आप मिलिए इंडिया की यंगेस्ट कॉमर्शियल पायलट मैत्री पटेल से। गुजरात के एक किसान की बेटी मैत्री पटेल मात्र 19 साल की उम्र में पायलट बनकर एक नया इतिहास बना चुकी है। उन्होंने अमेरिका से पायलट की ट्रेनिंग हासिल की है और अब वो कॉमर्शियल पायलट बनने का लाइसेंस हासिल करने के बाद इंडिया वापस आ चुकी है। नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला, एडोब के CEO शांतनु नारायण और मास्टरकार्ड के CEO अजय बंगा ये तीनों ही भारतीय हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जो बात आप नहीं जानते वो ये है कि इन तीनों ने ही अपने हाई स्कूल की पढ़ाई एक ही स्कूल से की थी। इन तीनों ने हैदराबाद के बेगमपेट में स्थित हैदराबाद पब्लिक स्कूल से अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर ओसाम अली खान ने वर्ष 1923 में इस स्कूल की स्थापना की। नंबर 4, चीन में आर्मी के एक जवान की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जुड़वा बच्चों का पिता बनकर वो आर्मी मैन दोगुने खुशी का जश्न मना ही रहा था कि DNA रिपोर्ट ने उसे दोगुना झटका दे दिया। चीन में किसी भी आर्मी जवान की पत्नी जब बच्चे को जन्म देती है तो तब उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने से पहले बच्चे और उसके पिता का DNA टेस्ट किया जाता है। इन दोनों जुड़वा बच्चे का भी DNA टेस्ट किया गया, पर एक बच्चे का DNA तो पिता से मिला लेकिन दूसरे बच्चे का DNA नहीं मिल सका, यानी इन दोनों जुड़वा बच्चों के पिता अलग अलग थे। इस बात का पता चलने के बाद आर्मी मैन ने अपनी पत्नी के ऊपर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए केस कर दिया। आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन है कि महिलाएं एक बार में ही 2 अलग अलग पुरुषों से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। नंबर 3, इस वायरल फोटो ने सोशल मीडिया में धूम मचा कर रखी है, जिसके बाद सभी इस क्लिप को ढूंढने में लग गए हैं, लेकिन सैडली ये कोई रियल लाइफ क्लिप नहीं बल्कि साल 2006 में आई शी इज द मैन मूवी का एक सीन है। नंबर 2, अमेरिका की रहने वाली मॉर्गन हेलक्विस्ट नाम की ये महिला पिछले 9 सालों से गायनेकोलॉजिस्ट मॉरिस वॉटमैन से अपना इलाज करा रही थी। लगभग 9 साल बाद DNA रिपोर्ट में पता चला कि वो डॉक्टर ही दरअसल मॉर्गन का असली पिता है। सच्चाई का पता चलने के बाद मॉर्गन के होश उड़ गए और बायोलॉजिकल फादर
फादर का पता चलने के बाद मॉर्गन ने खुश होने के बजाय उल्टा उस डॉक्टर पर धोखाधड़ी का केस कर दिया। दरअसल पूरा मामला ये है कि मॉर्गन की माँ स्पर्म डोनर की मदद से माँ बनी थी और उसके डॉक्टर मॉरिस ही थे। मॉरिस ने बताया था कि ये स्पर्म किसी मेडिकल स्टूडेंट का है, लेकिन असल में मॉरिस ने अपने ही स्पर्म का इस्तेमाल किया था। इस धोखाधड़ी की वजह से ही मॉर्गन ने अपने पिता पर केस कर दिया। नंबर 1, लड़कियों के साथ सेटिंग करने के लिए ज्यादातर लड़के अपने दोस्त की मदद लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़कों की आदत मेल डॉल्फिन्स में भी पाई जाती है। कई मेल डॉल्फिन्स ऐसे होते हैं जो आपस में दोस्ती कर लेते हैं और फिर सालों साल तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस दौरान ये फीमेल डॉल्फिन्स के करीब आने में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। सच में ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।